प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अभिज्ञान क्लासेज रत्नागिरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर से प्रश्नोत्तरी। ये हमारी कक्षाएं नियमित चल रही हैं जो समसामयिक पर आधारित है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समसामयिकी से संबंधित प्रश्न हैं हम इस क्लास में देखेंगे। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लाइव क्लास है। आशा करता हूं कि आप सभी इस क्लास को देखेंगे और अपने कमेंट भी हमें देंगे। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहां किया है। क्या पूछा है विद्यार्थियों? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहां किया है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा चेन्नई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा गांधीनगर। कीजिए अपने कमेंट और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या होगा। ठीक है, देखिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का जो उद्घाटन है वो कहां किया है। हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है, एक उत्तर आ गया है। किसी विद्यार्थी ने कहा है कि पहला उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, अहमदाबाद। कीजिए अपने कमेंट। देखिए इस कक्षा को 32 जने लाइव देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गांधीनगर, न कि अहमदाबाद। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गांधीनगर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहां किया है? गांधीनगर में किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा आज का दूसरा प्रश्न। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष जो ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्या पूछा गया है? भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है पंकज कुमार चटर्जी, दूसरा सचिन जैन, तीसरा है सुनील मित्तल और चौथा है मनोज सिन्हा। कीजिए अपने कमेंट और बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन है कौन सा होगा। एक ऑप्शन आया है पंकज कुमार चटर्जी, नहीं ये तो सही नहीं है। देखते हैं अगला कमेंट किसका आता है। मनोज कुमार सिन्हा, नहीं जी ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुनील मित्तल। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष कौन हैं? सुनील मित्तल हैं, जिन्हें ब्रिटेन के राजा के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई है? नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? सुनील मित्तल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा प्रश्न। क्या पूछा गया तीसरे प्रश्न में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च कहां किया है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की जो फेरी है उसको लॉन्च कहां किया है? ऑप्शन देखिए तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, चेन्नई, थूथुकुडी। उत्तर आने प्रारंभ हो गए हैं। 3 कमेंट आए हैं और तीनों ने तिरुवनंतपुरम बताया है, जो कि क्या है? गलत है। सही उत्तर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थूथुकुडी। थूथुकुडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया है। तो 3 प्रश्न तैयार हो गए हैं।
जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे अंत तक। आज हम इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 15 प्रश्न हैं वो देखेंगे जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए। और इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के ग्रुप में आपको मिले जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है चौथे प्रश्न में? हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किसके द्वारा किया गया यह समझौता? आयुष मंत्रालय के द्वारा। किस उद्देश्य से? आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। किस देश के साथ किया है? बताना क्या है कि भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ये रहे आपके सामने ऑप्शन: न्यूजीलैंड, स्वीडन, जापान, थाईलैंड। बताइए सही उत्तर क्या होगा? कमेंट्स आने प्रारंभ हो गए हैं। अधिकतर विद्यार्थियों ने उत्तर है वो सही बताया है और इस प्रश्न का सही उत्तरी क्या होगा? थाईलैंड। डी जो ऑप्शन है वो पूर्णतया सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्या पूछा गया है पांचवें प्रश्न में? महिला एवं बाल विकास विभाग ने किशोरियों, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण कार्यों में सुधार हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। किस उद्देश्य हेतु? किशोरियों, महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? ये रहे आपके सामने चारों विकल्प। पहला विकल्प है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई के साथ। दूसरा ऑप्शन है टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए के साथ। तीसरा ऑप्शन है चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के साथ। और चौथा उत्तर है भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के साथ, IMI उदयपुर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको यह बताना है कि किस संस्थान के साथ महिला एवं बाल विकास ने विभाग ने किशोरियों, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण हेतु सुधार करने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। अधिकतर विद्यार्थी हैं उनका उत्तर आ रहा है भारतीय प्रबंधन संस्थान। कुछ एक ने उत्तर दिया है भाभा परमाणु संस्थान मुंबई, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो पूर्णतया सही है। चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके यूनाइटेड किंग के साथ ये समझौता किया गया है। तो 5 प्रश्न अपने हुए कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। किसने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लॉन्च की है? क्या बताना है? ध्यान से देखिए कि भारत के किस राजनेता के द्वारा हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का लॉन्च किया गया है, योजना प्रारंभ की गई है? अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। दीजिए अपने कमेंट। देखिए सही उत्तर क्या होगा? अधिकतर विद्यार्थी इसका उत्तर दे रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये उत्तर है वो सही नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, इसको किसने लॉन्च किया है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इस छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन।
पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं इस योजना के बारे में विशेष तथ्य। पीएम मोदी ने बताया कि अगले 5 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 700 लाख टन भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। इस योजना में कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी? 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और कितना लाख टन अनाज है उसकी भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी? 700 लाख टन अनाज भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। मोदी जी ने 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा स्थापित 11 गोदामों का उद्घाटन किया है। 11 राज्य हैं, 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं और उनके द्वारा जो 11 गोदाम स्थापित किए गए हैं, भंडारण के जो केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनका क्या किया है? उद्घाटन किया है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। राजस्थान राज्य में बाघों की नस्ल सुधार के लिए इंटरस्टेट बाघ कॉरिडोर बनाने हेतु किस टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया जाएगा? यानी हमारे राजस्थान राज्य में बाघों की नस्ल के सुधार हेतु इंटरस्टेट बाघ कॉरिडोर बनाने के लिए राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व सेंटर में महाराष्ट्र राज्य से बाघ और बाघिन का जोड़ा लाया जाएगा? यानी बाघों की नस्ल के सुधार हेतु ये एक इंटरस्टेट बाघ कॉरिडोर बनाया जाएगा राजस्थान में, और महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा लाकर राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व सेंटर में रखे जाएंगे? देखिए, पहला उत्तर है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर है, दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर है, तीसरा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, चौथा है मुकंदरा हिल से टाइगर रिजर्व कोटा। दीजिए अपने उत्तर, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट आने शुरू हो गए हैं। कुछ एक विद्यार्थी सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का अधिकतर विद्यार्थियों ने दिया है, वो उत्तर दिया है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा? मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान में आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो याद रखना, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा जो अभी नया स्थापित किया गया है, उसमें महाराष्ट्र से लाकर बाघों को यहां रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 8वां प्रश्न। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों के अवैध खनन। बंसी पहाड़पुर, ध्यान रखना कहां है ये? भरतपुर जिले में। और भरतपुर जिले के क्या प्रसिद्ध हैं? गुलाबी पत्थर। और गुलाबी पत्थरों का क्या हो रहा है? अवैध खनन। उस अवैध खनन को रोकने हेतु किसके द्वारा? भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन समग्र, ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन अरावली। देखिए, ऑपरेशन गरिमा है, ये तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जो उत्पीड़न है उससे संबंधित है। ये मैंने आपको हिंट में बता दिया। अब आप जो 3 बच्चे हैं उनमें से आप बताइए कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा, जो बंसी पहाड़पुर है उसमें जो गुलाबी पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है उसको रोकने हेतु चलाया जा रहा है। दीजिए अपना कमेंट। बहुत अच्छे कमेंट आने शुरू हो गए हैं और लगभग सभी विद्यार्थियों के जो उत्तर हैं वो सही हैं।
और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन अरावली चलाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, मरियम नवाज जो कहां की है? पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया लेवल या अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो करंट अफेयर्स है उनमें पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है। किसको? मरियम नवाज को। आपको क्या बताना है कि कौन सा ऐसा प्रांत है या किस प्रांत की मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है? पहला ऑप्शन क्या है? सिंध प्रांत, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा पंजाब, चौथा खैबर। इंतजार है आपके कमेंट्स का, दीजिए अपने कमेंट्स। कमेंट आने प्रारंभ हो गए हैं। शाबाश, सभी के उत्तर बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया किसे? मरियम नवाज को। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी कहां लगाई जा रही है या लगाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया लेवल का करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही अच्छा प्रश्न कि हाल ही में विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी। बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न है, क्योंकि विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। कहां लगाई गई है? ये रहे आपके सामने आपके चारों ऑप्शंस। लगाइए अपना दिमाग, जांचिए स्वयं को। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा लखनऊ, तीसरा ऑप्शन जयपुर, चौथा उज्जैन। देखिए, ये हिंट के रूप में आपको बता दूं कि ये भारत के मध्य प्रदेश में लगाई गई है। अब आपको मध्य प्रदेश में यहां दो स्थान मिलते हैं, एक तो भोपाल और दूसरा उज्जैन। तो ऑप्शन बी और सी तो होंगे नहीं, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, भोपाल और उज्जैन। कीजिए अपना कमेंट, बताइए। अधिकतर विद्यार्थियों के जो कमेंट हैं वो आ रहे हैं भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन ये जो विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी है वो कहां लगाई जा रही है? उज्जैन में। कहां लगाई जा रही है? उज्जैन में लगाई गई है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा उज्जैन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में पोषण उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत किस विभाग ने की है? भारत सरकार का कौन सा ऐसा विभाग है जिसने पोषण उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है? वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, राजस्व विभाग और बाल विभाग। देखिए, बात कर रहे हैं हम पोषण की, तो पोषण से संबंधित विभाग है वो कौन सा होता है? महिला एवं बाल विभाग। और महिला एवं बाल विभाग के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विभाग। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि पीएम सूर्यघर, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना की घोषणा कब की थी? जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था
उसी दिन इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस योजना का प्रमुख क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यह बताना है। पहला है ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। ऑप्शन सी, कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी, किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराना। चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसने योजना को अच्छी तरह पढ़ लिया है वो उत्तर भी सही दे पाएगा। योजना क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और पूछा क्या गया, इसका प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, देखिए बताइए, दीजिए अपने कमेंट। इंतजार है मैं आपके कमेंट्स का। कमेंट्स आने प्रारंभ हो गए हैं। राजेश जी ने कमेंट दिया है कि इसका सही उत्तर होगा ए, ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना। जबकि इसका सही उत्तर क्या है, यह नहीं है, यह मैं आपको बता दूं। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे हैं, 3 विकल्प हैं। देखिए तीनों विकल्पों में बात है बिजली योजना की, और वो भी सूर्य और घर की। तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, तो यह था आज का हमारा 12वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यह तो स्टैटिक्स जी के है, आपको याद होने चाहिए, सीधे से सीधे है ये तो। इनमें कुछ तथ्य वाली फैक्ट वाली तो बात ही नहीं है। 1 मार्च, 2 मार्च, 28 फरवरी, 29 फरवरी। हिंट के लिए मैं बता दूं आपको, 28 फरवरी को तो क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब आपके पास 3 विकल्प बचे हैं और तीनों विकल्पों में से आपको बताना है। ये तो नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि 28 फरवरी को तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में, भारत के भौतिक वैज्ञानिक हुए सीवी रमन। उन्होंने 28 फरवरी को सर्वप्रथम अपने रमन प्रभाव है उसका प्रदर्शन किया था, और उसी याद में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बाकी आपके पास 3 विकल्प बचे हैं, बताइए सही क्या होगा। बहुत अच्छा, वेल डन, सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा, 1 मार्च। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। स्टैटिक्स जीके है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 1 मार्च, 2 मार्च, 28 फरवरी, 29 फरवरी। इंतजार है आपके कमेंट्स का। बहुत शानदार, सभी विद्यार्थियों के उत्तर सही आ रहे हैं। जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने आज की इस प्रश्नोत्तरी के अंतिम प्रश्न 15वें प्रश्न पर। 15 प्रश्न क्या है, 15वां, देवास योजना है, यानी देवास योजना किससे संबंधित है, क्या है देवास योजना। ये जो प्रश्न है ये मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से संबंधित है। क्या है, उदयपुर की झीलों के लिए, कोटा की झीलों के लिए, भरतपुर की झीलों के लिए और जयपुर की झीलों के लिए।
देवास योजना है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अधिकतर विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं उदयपुर की झीलों के लिए। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि झीलों की नगरी भी कौन सी है, उदयपुर है। और उदयपुर में जो झील हैं उनके संरक्षण के लिए क्या बनाई गई है, योजना बनाई गई है। नाम क्या है योजना का, देवास योजना। तो देवास योजना किससे संबंधित है, उदयपुर जिलों के लिए ये बनाई गई है देवास से योजना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे इस प्रश्नोत्तरी के लाइव प्रश्नोत्तरी के 15 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट में जरूर बताना। क्लास को लाइक भी करना, शेयर भी करना, अपने मित्रों तक भी पहुंचाना। और ये जो प्रश्न है इनकी पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़, उस पर उपलब्ध रहेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस के नाम से जो फेसबुक पेज है उस पर भी जुड़िए। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़, डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहां से भी आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। शानदार एवं सस्ते ऑफर्स के साथ कोर्स है आपको ऐप पर अवेलेबल है, करवाए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह कक्षा आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद।